नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वार्याडं नमो अज्झायाडं नमो लोये सव्वसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणुवं गदिपत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुद केवली भणिदम्। परमागम समय सार, जिसमें ज्ञान प्रत्याख्यान है, ये विषय चल रहा है। कल प्रारंभ हुआ था गाथा 34। इसके पहले निश्चय स्तुति का कथन आया और वह निश्चय स्तुति का कथन एक प्रश्न के समाधान में था, और वह प्रश्न ये था कि यदि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है तो तीर्थंकरों आचार्यों की स्तुति मिथ्या हो जाएगी। तो उसका जवाब देते हैं आचार्य कि मिथ्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि व्यवहार से शरीर और आत्मा एक हैं, लेकिन निश्चय से दोनों कभी एक नहीं हो सकते, है ना। तो केवली के शरीर का स्तवन वह व्यवहार स्तवन तो है, लेकिन वह निश्चय से योग्य नहीं है। निश्चय से तो जिसने इंद्रिय को जीता, मोह को जीता, है ना, और मोह का नाश किया, वो केवली है। कहने का आशय यह है कि निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति वाली बात एक प्रश्न के जवाब में आई थी, और मानो समाधान पढ़ के उस जीव को संतोष हो गया और वह प्रतिबुद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया, विवेकी हो गया। तो हे आचार्य देव, अब परभाव का सर्वभावों का त्याग कैसे हो? तो आचार्य ने 34वीं गाथा लिखी। सब कल 34वीं गाथा पढ़ी थी, आज फिर से एक बार इसका वांचन करते हैं। सौवे भावे जम्हा पच्चखाई परितिणादूणम तम्हा पच्चखाणम नाणम नियमामुणे तब्बम। सभी भावों को ये पर हैं ऐसा जानकर उसका प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है। इससे णाणम पच्चखाणम नियमा मुड़े दब्बा, ज्ञान प्रत्याख्यान है ऐसा नियम से जानना चाहिए। ये गाथा णाणम पच्चखाणम ज्ञान प्रत्याख्यान है, इस बात के लिए बहुत फेमस है, बहुत लोकप्रिय है। ये जो लिखा है पच्चखाणम णाणम, ज्ञान प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान कैसे होता है? ज्ञान से। तो ये जैसे हमारे यहाँ वाक्य चलते हैं ना, दंसण मूलो धम्मो चारितम खलु धम्मो आगम चक्षु साहू पुण्य फला अर्हंता, ऐसे जो वाक्य चलते हैं ना, है ना, ऐसे ही अध्यात्म में ये भी चलता है। णाणम पच्चखाणम ज्ञान प्रत्याख्यान है, ठीक है। क्योंकि प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग। आपने देखा होगा जब हम 4 प्रकार की कषायें पढ़ते हैं तो उसमें नाम आते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन। तो वहां जो प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण मतलब प्रत्याख्यान यानी होता है त्याग, और प्रत्याख्यानावरण कषाय मतलब जिस कषाय
जो कषाय जीव को त्याग ना होने दे, है ना। त्याग मतलब सकल संयम, मुनि का चारित्र। तो जो जीव को त्याग ना होने दे वह प्रत्याख्याना वर्ण कषाय है ना। और अप्रत्याख्याना वर्ण क्या है? प्रत्याख्यान यानी त्याग, और अप्रत्याख्यान मतलब आ जो है वो किंचित का वाचक है, मतलब एक देश त्याग यानी देश संयम, देश चारित्र। और जो देश चारित्र को प्रकट ना होने दे उस कषाय को कहते हैं अप्रत्याख्याना वर्ण, है ना। तो सिद्धांत में प्रत्याख्यान त्याग के अर्थ में आया है, और वहां त्याग मतलब चारित्र, संयम, ये सारी चीजें। यहाँ अध्यात्म में भी प्रत्याख्यान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ त्याग में किसकी बात है? ज्ञान में ग्रहण होता है तो ज्ञान में ही त्याग होता है। यहाँ कोई परवस्तु को छोड़ना, उसे हटाना, उसे जुटाना की बात नहीं है। बोले हमने अपने ज्ञान भाव में, और जो ज्ञान भाव पर को अपना जानता है वह ज्ञान नहीं कहलाता, वो अज्ञान है। समझ में आए ना। लेकिन अभी मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का भेद ना करें तो सामान्यपने वस्तु का ग्रहण ज्ञान में होता है, और त्याग कहाँ होता है? ज्ञान में ही त्याग होता है। शरीर तो 13वें गुण स्थान तक रहता है, ठीक है, योग 13वें गुण स्थान तक है, लेकिन वहां कोई दुखी है क्या जीव? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पर जानकर उनका त्याग ज्ञान में से हो गया है ना। यही कारण था कि देखो जरा 36वीं गाथा पढ़ते हैं। आचार्य इसके लिए और बताते हैं, 35वीं गाथा उसको दृष्टांत पूर्वक बताते हैं कि ज्ञान प्रत्याख्यान कैसे है। तो जरा पढ़ते हैं 35वीं गाथा। इसी गाथा की टीका में वो धोबी का उदाहरण आया है जिसका कल जिक्र किया था आखिरी आखिरी में। तो इसी 35वीं गाथा की टीका में अमृत चंद स्वामी ने वो धोबी और कपड़े का दृष्टांत दिया है। देखो जरा 35वीं गाथा। जहणाम को विपुरिसो पर दब्ब मिणमति जानि दुम चयदि तह सब्बे पर भावे णाउण विमुंच देणाणी। देखो क्या लिखते हैं, जहणाम को भी पुरिसो। जह जह शब्द आ गया, तो अब जह शब्द आ गया तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दृष्टांत शुरू हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो जहणाम को भी पुरुषो, जहणाम को भी पुरुषो मतलब जैसे कोई पुरुष, कोई किसी नाम का कोई पुरुष, ये शब्द बार बार आएगा, ये वाक्य बार बार आएगा। जब आचार्य को उदाहरण देना होता है ना, तो अनेक बार ऐसे ही गाथा की शुरुआत होती है, जहणाम को भी पुरुषो, जहणाम को भी पुरुषो। जैसे पुराने समय में कहानी सुनाया करते थे ना, तो ऐसे शुरुआत करते थे कि एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। समझ में आए ना। कौन सा राज्य वो नहीं पता हमें, क्या नाम था उस राजा का वो सब नहीं पता, है ना। तो ऐसे ही जहणाम को भी पुरुषो, कोई पुरुष, किसी नाम का कोई पुरुष, पर दब्बम इणम, यह परद्रव्य है, ति ऐसा, जानिदुम जानकर, चयदि उसका त्याग करता है, ठीक है। तह उसी प्रकार सब्बे परभावे सभी परभावों को णाउण जानकर विमुंचदे छोड़ता है। कौन? णाणी ज्ञानी। बिल्कुल सरल गाथा है, कोई बहुत ऐसा अर्थ करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आए ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली लाइन में दृष्टांत है, दूसरी लाइन में उसका सिद्धांत है कि जैसे कोई पुरुष, जहणाम को भी पुरुषो, जैसे कोई पुरुष, पर दब्बम इणम, वो मां और ई मिले हुए हैं, यह परद्रव्य है, इति ति इति ऐसा, जानी दुम ऐसा जानकर, चयदि चयदि मतलब त्यजति उसका त्याग करता है। तह उसी प्रकार सब्बे पर भावे सभी पर भावों को णाउण जानकर
राणी ज्ञानी विमुंचदे, मतलब छोड़ता है। बस ये बिल्कुल एक दृष्टांत है कि जैसे कोई जीव है ना, कोई पुरुष, ये मेरा नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं है, बस ऐसा जानकर उसको छोड़ देता है। ऐसी ज्ञानी समस्त प्रभावों को ये मेरे नहीं है बस ऐसा जानकर छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि खतरा वस्तु में नहीं है। वस्तु में को जो हमने ग्रहण कर रखा है कि ये वस्तु मेरी है, बस ये जो आत्मीयता का भाव है, बस यहाँ खतरा है। यदि आत्मीयता का भाव ना हो तो वस्तु जहां है जैसी रहे वैसी ही रहे, उससे जीव को खतरा नहीं है, परमार्थता है ना। और इसी बात को समझाने के लिए फिर आचार्य ने इसकी टीका में वो धोबी वाला दृष्टांत दिया है, जिसका कल हमने जिक्र किया था। समझ में आए ना, कि वो बाजार में वो कब कुर्ता बदल गया। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा मतलब अमृतचंद आचार्य खुद बड़े अच्छे से, बहुत बारीकी से इस दृष्टांत को बताते हैं, है ना। आपका मन हो तो आप पढ़ना, है ना। ये अमृतचंद आचार्य की टीका में, यदि हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ना, है ना, संस्कृत आती है तो संस्कृत में पढ़ना, वैसा ही दृष्टांत दिया। और बहुत आनंददायी है कि वहां तो ऐसा कि वो चादर ओढ़ के सो रहा था और दूसरे व्यक्ति ने चादर पकड़ के ऐसा जोर से खींचा, और खींच के टीका में तो लिखा बलात् नग्नी क्रियमाण, उसे चादर उड़ा के नग्न कर दिया, उठ जा, ये चादर तेरी नहीं है, मतलब उसे उघाड़ दिया। नग्न करने का मतलब उसे उघाड़ दिया, है ना। और उसे कुछ चिन्ह के द्वारा उसे पता चल गया कि हाँ ये चादर मेरी नहीं है। ऐसे ही शिरु गुरु, विवेकी गुरु, है ना, उसे चिन्ह के द्वारा ये निश्चय कराते हैं कि ये पर्वत वस्तु तेरी नहीं है, तुम ज्ञानमयी चेतन लक्षण वाले हो। तो ऐसा जानकर, है ना, वो सावधान हो जाता है और उसे भली भांति परीक्षा करके ये प्रभाव है यह जानकर वह ज्ञानी हो जाता है। ऐसा दृष्टांत इसमें दिया है। कहने का आशय यह है कि आचार्य कहते ज्ञान प्रत्याख्यान है, पर यह ज्ञान कोई शास्त्र से होने वाला ज्ञान नहीं है, ये स्वसंवेदन ज्ञान है। कि जब जीव ने ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान से जाना कि मैं एक शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, ऐसा जो स्वसंवेदन ज्ञान से जाना, ऐसा ही माना, और ऐसा जानकर मानकर उसमें रमणता हुई, ये तीनों जहां हुए उसी को कहते हैं ज्ञान। ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये तो दृष्टांत दिया है कि ये मोबाइल मेरा नहीं है, मैंने ऐसा जान लिया तो इसको छोड़ दिया, ये दृष्टांत है। लेकिन इस दृष्टांत से हमने पर वस्तु को जान लिया और वो छूट गई, ऐसा नहीं है, ये स्वसंवेदन ज्ञान की बात है। समझ में आए ना। और ऐसा होते ही पर वस्तु का त्याग हो जाता है ना। एक और दृष्टांत, मुझे दृष्टांत तो कितने ही बना लो, कितने ही बना लो। आप देखो ट्रेन में जाते हैं, पता चले आप गलती से अपनी दूसरे की सीट पर बैठ गए, है ना, दूसरे की सीट पर बैठ गए। अब वो जीव आया तो उसने कहा उठो सीट खाली करो, बोले नहीं ये तो मेरी सीट है। अब आप तो यही मान के बैठे थे कि ये मेरी सीट है ना, और आप बहस करने लगे। बोले भाई साहब एक बार आप अपनी टिकट देखिए, और जब टिकट देखा तो सच में वो सीट उसकी नहीं थी, तो बोलो सीट छोड़ने में कितनी देर लगेगी। तो कहेगा, अब कहेगा नहीं नहीं आप भोजन कर रहे हैं कर लीजिए, आप भोजन करने के बाद अपनी सीट पे चले जाइएगा, आप सीट पे बैठे थे, हमें ये खतरा नहीं था, आप ये मानकर बैठे थे कि ये सीट मेरी है, ये खतरा है ना। यदि आपको पता है कि ये सीट मेरी नहीं है और आपके मन में है कि मैं भोजन करते ही फिर अपनी सीट पे चला जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खतरा सब कुछ यहाँ है माथे में। समझ में आया ना। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति, आपने देखा होगा महानगरों में बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, बैंक्वेट हॉल होते हैं, कई तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक साथ दो दो चार चार शादियां हो जाएं, इतना बड़ा, है ना। और कई बार दो बैंक्वेट बिल्कुल आजू बाजू में होते हैं, बिल्कुल आजू बाजू उनके गेट है, तो कई बार पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है कैसे जाना है, और एक ही एड्रेस हो तो फिर और मुसीबत है। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक व्यक्ति परिवार के साथ शादी में गया और शादी में चला गया,
गेट पे चला गया। अब गेट पे कई बार पता नहीं चलता, लड़की वाले भी रहते हैं सामने, लड़के वाले भी रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आते हैं वो दोनों ही नहीं पहचानते, लड़के वाले भी नहीं पहचानते, लड़की वाले भी नहीं पहचानते। अब पता चला जिस लड़के और लड़की की शादी है, अब वो उसके पहचान के हैं, उसके दोस्त यार हैं, अब उनको कोई नहीं जानता, वो ही जानते हैं दोनों, और वो मंच पे हैं। तो कुछ नहीं, हाथ जोड़ के हाँ हाँ जी बस ऐसे घुस जाते हैं। अब वो चले गए। और बस आजकल शादी में होता क्या है, व्यक्ति को बस खाने से मतलब रहता है, कैसी हो रही है, क्या हो रही है, उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बस खाना खाओ और दावत उड़ाने के बाद अपना लिफाफा दो, और बहुत नजदीक हो तो थोड़े बैठ जाएं, बरमाला अरमाला देख लें, ऐसे ही रहता है बस। तो वो गए और बस भोजन कर रहे थे पूरे परिवार के। अब भोजन खूब चटकारे ले लेके, है ना, एक एक चीज बड़ी स्वादिष्ट बनी हुई थी। तो उसी आनंद के साथ, हाँ हाँ जी आप ये लेंगे, पापा आप ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, खूब अच्छे से दावत उड़ा रहे थे। हालांकि उन्हें संदेह तो हो रहा था कि यार कोई पहचान का नहीं दिख रहा, एक भी आदमी पहचान का नहीं दिख रहा। अब वो जो होस्ट थे वो आते हैं थोड़े घूमते घूमते, हाँ जी हमारे गुप्ता जी हैं, नमस्कार जी ये हैं, हाँ हाँ जी लीजिए लीजिए बहुत अच्छा है जी, और कैसे हैं, सब ठीक है। फिर इनके पास आए कि भाई साहब नमस्कार, सर मैं आपको पहचान नहीं पा रहा, आप लड़के वालों की तरफ से हैं कि लड़की वालों की तरफ से हैं? बोले हम तो लड़के वालों की तरफ से हैं। तो बोले लड़के, बोले मैं लड़के का पिता हूँ, आप क्या उनके ऑफिस में दोस्त हैं उनके? बोले हाँ उनका मैं दोस्त हूँ। अच्छा, यही नोएडा में आपका ऑफिस है? नहीं नहीं, मेरा दोस्त तो हैदराबाद में है। तो बोले ये जिनकी शादी हो रही है ये तो नोएडा में सर्विस करता है, क्या नाम है आपके दोस्त का? बोले मेरे दोस्त का नाम तो रोहित है। बोले ये शादी तो शुभम की हो रही है। अरे उनने कार्ड आर्ड निकाला, ओ हो। बोले भाई साहब आप जिनकी शादी में आए हैं ना, वो शादी बगल वाले बैंक्वेट में हो रही है, आप गलत स्थान पर आ गए हैं। अब क्या हालत होगी बताओ उसकी, है? ऐसा लगेगा जैसे चोरी पकड़ी गई हो, बिल्कुल रंगे हाथ रेड हैंड पकड़े गए हो, होगा कि नहीं? अब ज्यों ही वो हाथ में ऐसी डिश लिए था, और बहुत जोरदार तरीके से पूरी फैमिली मड़ी पड़ी थी खाने में, और एक सेकंड में पता चला कि जहां मैं आया हूं ये है ना, शादी तो मुझे दूसरी जगह जाना था, ये तो मैं गलत जगह पे हूँ। बोलो भोजन छूट गया कि नहीं छूट गया? अभी जो टेस्ट ले रहा था कितना मजा आएगा उसमें से, समझ में है ना? अरे यार क्या, हाँ वो बात अलग है कि थोड़ी फॉर्मल दिखने के लिए थोड़ा वो चेहरे पे हंसी, ओ हो, ओ मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, सो सॉरी, नहीं 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 कोई बात नहीं, सॉरी आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है, आप बुरा मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा फॉर्मेलिटी में तो कह रहा है, लेकिन भीतर में उसको ऐसी शर्म आ रही है, इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, अब वो डिश फेंक के जा भी नहीं सकता, है ना, और अब वैसा खा भी नहीं सकता। समझ में आया ना? अब एक दूसरे को सब पत्नी पति दोस्त बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं और भीतर ही भीतर हंस रहे हैं, है ना? यानी एक सेकंड पहले जो परिणाम था, अब वो भाव अंदर से बदल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल उस शादी के बीच में रहते हुए भी, डिश में होते हुए भी उसका स्वाद चला जाएगा कि नहीं? तो देखो, जमीन बोई है, आसमान बोई है, डिश बोई है, मुंह बोई है, जुबान बोई है, खाने के व्यंजन बोई है, सब कुछ तो बोई है। अब उसमें से टेस्ट कैसे चला गया? बस ये अनुभव हो गया, ये इस पे मेरा अधिकार नहीं है, मैं गलत आ गया। आपको बस छूट गई शादी, तो भोजन तो उसी समय छूट गया, अब तो वो जो फॉर्मेलिटी कर रहा है, समझ में आया ना? ऐसा ही होता है। आचार्य कहते हैं व्यक्ति ऐसा मान रहा था, और बहुत मस्ती से इस शरीर को, संयोगों को जो कि जड़ लक्षण वाले हैं, इनको अपना मान के चादर तान के सो रहा था। चादर का उदाहरण दिया ना इस दृष्टांत में, चादर तान के सो रहा था, और यही मान के सो रहा था कि ये शरीर ही मैं हूं, ये इंद्रियां ही मैं हूं, है ना, ये गोरा कालापन ही मैं हूं, जीवन मरण करने वाला ही मैं हूं। ऐसा मानकर जो सो रहा था, जब आचार्य ने समझाया, अरे भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो,
तो प्रथम बार में तो इसके सिर पे जू नहीं रेंगता, बोले हाँ 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 ठीक है चलो देखते। अरे सुनो भाई, फिर वो सोने लगा। अरे बोले आप, अरे चादर तान के, अरे सुन भाई सुन, अरे तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, कैसे कहते हो? अरे आत्मा का चिन्ह चेतना है, जरा देखो तो, ये जो शरीर है, ये रुपए पैसे हैं, इनमें चेतना है क्या? है ना, ये तो नश्वर है, इनमें तो चेतना नहीं है, इनमें तो जड़ स्वभावी है। ऐसा जब चिन्ह के द्वारा, है ना, ज्ञानी गुरु ने समझाया कि तुम चेतनामयी हो, तुम जड़ नहीं हो, तो ऐसा जब लक्षण के द्वारा वह अपने स्वयं को भिन्न करता है और ये जानता है कि मैं शुद्ध चैतन्य में एक ज्ञानमय वस्तु हूं, ऐसा जानता है, ऐसा स्वीकार करता है और वही परिणाम डुबो देता है। बस इसका नाम है स्वसंवेदन ज्ञान, और उसी क्षण वह परभाव का त्याग कर देता है। तो ये स्वसंवेदन ज्ञान वो त्याग है। शास्त्र से हमने जान लिया कि ये परद्रव्य मैं नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, इसका नाम लाणम पच्चखाणम नहीं है, ज्ञान प्रत्याख्यान, इस ज्ञान का नाम प्रत्याख्यान नहीं है। अथवा हमने लिख दिया कागज पे, इसका नाम ज्ञान प्रत्याख्यान नहीं है। अथवा हमने बोल दिया कि ये शरीर में नहीं हूं, मैं तो चेतना में वस्तु हूं, इसका नाम ज्ञान प्रत्याख्यान नहीं है। स्वसंवेदन ज्ञान, आत्म स्वरूप में रमण करने वाला ज्ञान, आत्म स्वरूप में स्थिर हुआ ज्ञान, आत्म स्वरूप का आस्वादन लेता हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्योंकि ये ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान में श्रद्धा और लीनता दोनों शामिल जानना, ऐसा टीका में लिया है। कुछ बात समझ में आ रही? क्योंकि यदि बोलने का नाम कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, ऐसा बोलने का नाम प्रत्याख्यान होता, तो ऐसा तो हमसे बढ़िया तो ये टेप बोलने लगता है, बोलने लगता है कि नहीं? आप सीडी चला दो, है ना, प्ले कर दो यूट्यूब पे जाके, तो उसमें भी आने लगता है, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। अब बोलो, जड़ पुद्गल, पुद्गल भी बोलने लगता है कि मैं शुद्ध चेतना में वस्तु हूं। समझ में आया ना? ऐसे ही कदाचित कोई जिनवाणी पढ़कर थोड़ा समझकर ऐसा बोलने लगे, क्या बोलने लगे? कि मैं शुद्ध चेतना में वस्तु हूं। तो कहते हैं बोलने का नाम ज्ञान प्रत्याख्यान नहीं है, सोचने का नाम प्रत्याख्यान नहीं है, इन विकल्पों का नाम प्रत्याख्यान नहीं है। ऐसी माला फेरना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना में वस्तु हूं, इसका नाम ज्ञान प्रत्याख्यान नहीं है। ज्ञान प्रत्याख्यान क्या है? निर्विकल्प हुआ जीव, ये मैं हूं ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा जानना, जानना मतलब क्या? सम्यक ज्ञान, मानना मतलब सम्यक दर्शन, और ऐसा जानकर मानकर उसमें परिणाम का टिकना, इसका नाम सम्यक चारित्र, इसका नाम ज्ञान है। और इस ज्ञान को प्रत्याख्यान कहते हैं। समय सार में जहां जहां भी ज्ञान आए, वहां ज्ञान के साथ श्रद्धान और रमणता, ये दोनों स्वतः ही आप समझ लेना। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में कोरा ज्ञान, मात्र ज्ञान, उसकी कोई कीमत नहीं है। श्रद्धान सहित ज्ञान और ज्ञान सहित रमणता, इसकी कीमत है ना? कई जगह आएगा। अभी कहेंगे ज्ञानी कौन है? जो जानता है उसका नाम ज्ञानी है। तो जानने के साथ वैसा मानना और वैसा परिणमन करना, ऐसा जगह जगह पे आएगा ज्ञानी के विषय में। तो वहां ये सब जगह फॉर्मूला लगाना, ठीक है? अब चूंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक साथ ही होता है, चारित्र में धीरे धीरे विकास होता है, तो वहां फिर गुणस्थान परिपाटी से लगाया जाएगा कि ऐसा ज्ञान आंशिक रूप से चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है, थोड़ी वृद्धि के साथ पंचम गुण स्थान में। मुनि को विशिष्ट, है ना, मुनि को विशिष्ट ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र, यानी इसकी रमणता विशेष। और वैसे भी जो मुक्ति मार्ग है, जब भी मुक्ति मार्ग की बात आएगी तो वहां मुनि के चारित्र की प्रधानता है, वहां मुनि के आध्यात्मिक मूल्यों की प्रधानता है, वहां गृहस्थ गौण हो जाता है। और समय सार की प्रचुर आराधना, शुद्धात्म तत्व की प्रचुर आराधना तो मुनि करते हैं, है ना? भेदा भेद रत्नत्रय के धारी मुनि ही करते हैं, गृहस्थ, है ना, आंशिक रूप से करता है।
है ना। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई। अब हाँ, नितिन कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछिए। हाँ भाई साहब को जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, मैं कह रहा था भाई साहब की जब समय दर्शन होता है, जब ये समय दृष्टि होता है, तो सर ज्ञान भी और चारित्र भी तो सम्यक ही होगा, तो उसमें फर्क रहेगा। अब इसमें कई तरह से देखा जाएगा। देखो, अब जैसे कोई सम्यक दृष्टि हुआ है ना, मान लीजिए वह चौथे गुण स्थान बढ़ती है, तो उसके सम्यक्त्वाचरण चारित्र आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है ना, वो सर्वथा चारित्र से रहित है ऐसा नहीं है, उसके सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, क्योंकि अनंतानुबंधी चूंकि चारित्र मोहिनी की प्रकृति भी है, तो अनंतानुबंधी का नाश हुआ है, तो आंशिक चारित्र का कुछ तो अंश उसे प्रकट हुआ है ना। लेकिन उस आंशिक चारित्र के प्राप्ति में कोई बाहर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती व्रत आदि की, है ना। उस इसलिए अपेक्षा उसे, है ना, कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं होता। तो चारित्र नहीं होता, ये बात भी सही है, लेकिन पूरी तरह से चारित्र का अभाव है, इस बात का, ये बात भी सही नहीं है। कुंद कुंद देव ने उसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र माना है ना। और ज्यो ज्यो फिर आगे वृद्धि होगी, लेकिन क्या होता है, हर चीज में अपेक्षा समझनी पड़ती है। अब वह चौथे गुण स्थान बढ़ती मोक्ष मार्गी है कि नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्गी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होने पर होता है। अब उसके चारित्र तो है नहीं, सिद्धांततः सामान्यता उसे चारित्र नहीं कहते, तो क्या वह मोक्ष मार्गी नहीं है? लेकिन नहीं, शास्त्र तो लिखता है, रत्नकर्ण श्राप का चार में लिखते हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, है ना, कि गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है और मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। छेडालाकार लिखते हैं, है ना, जघन कहें अविरत समदृष्टि, चौथे गुण स्थान वर्ती को जघन्य सम्यक, जघन्य अंतरात्मा कहा है, और कहा जघन कहें अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी, उसे भी मोक्ष मार्ग ही कहा है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि उस जीव के बगल में आप किसको रख रहे हैं। यदि सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को मुनि के बगल में रख दो, तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है, होगा अभी श्रद्धान हुआ है। और उसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के बगल में रख दो, तो वह मोक्ष मार्गी है। प्रश्न ये है कि आप किसकी तुलना में बात कर रहे हैं। अब वो मुनि के बगल में उसे रखोगे, तो कहते हैं यदि ये मोक्ष मार्गी है तो फिर मुनि कौन है ना। तो फिर कहते हैं भैया, सम्यक दृष्टि के यद्यपि जो कुछ भी चारित्र है, उस चारित्र से उसे मुक्ति नहीं हो सकती, उसे ऊपर उठना पड़ेगा, निर्ग्रंथ दीक्षा अंगीकार करनी पड़ेगी, तब जाके वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है ना। यदि हमने इसी अवस्था में उसको पारमार्थिक मोक्ष मार्गी कह दिया कि हाँ ये मोक्ष मार्ग ही है, इसका मतलब वो इस अवस्था से मोक्ष हो जा सकता है, लेकिन नहीं जा सकता। तो शास्त्र में प्रत्येक कथन की कुछ विवक्षा होती है, समझ में आया ना। शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, सुनना ध्यान से, शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। शब्दों में अर्थ आता कहां से है? शब्दों में वो अर्थ होता है बोलने वाला, लिखने वाला जिस अर्थ में, जिस अभिप्राय से उसका प्रयोग करता है, वो उसका सही अर्थ होता है, समझ में आया ना। इसलिए जैन दर्शन में कोई भी एक बात सर्वथा निरपेक्ष भाव से कही जाए ऐसा संभव नहीं है। जो कुछ भी बात कही जाएगी उसमें कोई अपेक्षा होगी, उसमें कोई दृष्टिकोण होगा, उसमें कोई प्रकरणगत अर्थ होगा, वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी, है ना। ये बात सत्य है कि समय सार, है ना, समय सार की उत्कृष्ट साधना, शुद्धात्मा की उत्कृष्ट साधना तो देखो मुनि ही करते हैं, इसमें कहाँ शक है, समझ में आए ना। जैसे निर्द्वंद निर्विकल्प निष्प्रह, है ना, और निवृत्त होकर शुद्धात्मा की आराधना होनी चाहिए, वो तो मुनि ही करते हैं, समझ में आया ना। पंचम गुण स्थान वर्ती मुनि जैसा तो नहीं कर पाता, वो अपने लेवल पर करता है, और उसके नीचे वाला वो अपने लेवल पर करता है। लेकिन जब मोक्ष की बात आएगी तो वहां मुनि की मुख्यता हो जाएगी अपने आप,
जब भी मुक्ति की बात आएगी, मोक्ष की बात आएगी, तो वहां अपने आप स्वतः ही मुनि की मुख्यता हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुनि ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, वस्त्र सहित कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, है ना। तो जब वो वहां आए तो वहां गृहस्थ गौण हो जाएगा, वहां सम्यक दृष्टि गौण हो जाएगा। और गौण होने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो मोक्ष मार्गी नहीं है। समझ में आया ना। तो सब तरह की अपेक्षा है। ठीक है नितिन, समाधान हुआ। चल, ये तो दृष्टांत दिया आचार्य ने। अब आगे की दो गाथा में आचार्य कैसे त्याग होता है ना, अब उस त्याग को बताते हैं। ठीक है, पहले 36वीं गाथा पढ़ते हैं, फिर 37वीं गाथा पढ़ते हैं। चूंकि 36वीं गाथा में आचार्य ने भावक भाव मतलब मोह कर्म का त्याग कैसे होता है, और 37वीं गाथा में बताया गे भाव का त्याग कैसे होता है। भावक भाव मतलब मोह नाम का कर्म, और गे भाव मतलब धर्म द्रव्य आदि, पुद्गल द्रव्य आदि। तो एक एक दोनों गाथाओं में क्रमशः बताया कि कैसे त्याग होता है ना। चल, गाथा 36 में पढ़ते हैं। रथिमं को विमोहो बुद्धि उवोग एव अहमेको तम मोहणिं ममत्तम समयस्य वियाणया बेंती। देखो नास्ति से शुरू होती है गाथा। णत्थि, णत्थि मतलब नास्ति, नहीं है। मम मेरा, को मतलब को भी मतलब कैसा भी, किसी भी तरह से। मोहो मोह, ठीक है, किसी भी तरह से मोह मेरा नहीं है, मतलब मोह से कोई मेरा संबंध नहीं है। णत्थिमम को भी मोहो, मोह मेरा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कितना सरल है। णत्थिमम को भी मोहो, मोह मेरा कुछ भी नहीं है। बुद्धि ऐसा जानता है। अब जो यहां मन से लगा लो। अब ये तो हो गया कि मोह मेरा नहीं है ऐसा जानता है, तो फिर जानता क्या है? ये तो नास्ति से हो गया कि मोह मेरा नहीं है, लेकिन है क्या? अहम एक को एव उपभोग, मैं, अहम मतलब मैं, एक को एक, उपयोग एव, मैं तो एक उपयोग ही हूं। उपभोग मतलब उपयोग, ज्ञान दर्शन इन दोनों को एक साथ कहें तो उपयोग कहते हैं। एव, एव मतलब ही ऐसा ही, तो ही के अर्थ में एव शब्द लिखते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? अहम एक को उपयोग एव बुद्धि, मैं एक उपयोग ही हूं ऐसा बुद्धि, ऐसा जानता है। और णत्थिमम को भी को हो, और यह मोह मेरा कुछ भी नहीं है। यानी क्या नहीं है ऐसा जानता है, और मैं क्या हूं ऐसा जानता है। ठीक है, अब यहां जानने में तीनों शामिल, जानना, जानना, मानना और तद्रूप परिणमन करना, यानी ये स्वसंवेदन ज्ञान की बात है। ठीक है, तम मोहणम ममत्तम, उस जीव को मोह निर्ममत्व, उस जीव को मोह से निर्ममत्व बेनती कहते हैं। कौन? समयस्य व्याणया, समय के ज्ञाता, समय को जानने वाले उस जीव को मोह से निर्ममत्व बेनती कहते हैं। अब समय को जानने वाले मतलब, यहां समय मतलब टाइम नहीं, यहां समय मतलब भगवान आत्मा नहीं, यहां समय मतलब वस्तु नहीं, यहां समय मतलब मत, समय मतलब धर्म, समय मतलब जैन दर्शन। ठीक है, ठीक है, यानी जैन मत को जानने वाले, आर्हत दर्शन को जानने वाले। ठीक है, यानी जैन धर्म के पूरी निश्चय व्यवहारमयी शैली,
चारों अनुयोग, इन सबको जानने वाले जो हैं वो, अब कौन है वो? तो अर्थ गणधर महाराज है ना कि श्रुत केवली, वो सब समय को जानने वाले हैं। ऐसा जैन धर्म को जानने वाले उसको मोह निर्ममत्व कहते हैं, यानी वो है निर्मोही। कौन? जिसने ये जान लिया है कि ये मोह मेरा नहीं है, मैं तो एक उपयोग लक्षण उपयोगमयी ही हूं। ऐसा जिसने जान लिया है वह जीव निर्मोही है। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? यानी देखो, निश्चय स्तुति में आचार्य ने यह भी बताया कि निर्मोही होना भगवान का आत्मिक गुण है। यहाँ ये भी आ गया कि वह निर्मोही कैसे हुए, यानी कोई जीव निर्मोही होता कैसे है। बस ये कि मोह में नहीं हूं, मैं उपयोग लक्षण उपयोगवान हूं, ज्ञान दर्शन में सत्ता हूं, वह ऐसा जानना ही निर्मोही होना है? ये बड़ा सरल काम है हाँ है तो सरल, लेकिन इतना सरल है कि आज तक हुआ नहीं। समझ में आया ना? सरल तो इसलिए है कि इसमें कोई पराधीनता नहीं है। ऐसे निर्ममत्व होने के लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं पहाड़ों पे नहीं जाना, कहीं तीर्थों पे नहीं जाना, किसी की दान दक्षिणा नहीं देना, किसी का आशीर्वाद नहीं लेना, किसी के चरणों में जाके नहीं बैठना, किसी की गुलामी नहीं करना, किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करना, किसी की खुशामद नहीं करना। इसके लिए कोई बहुत बड़े संघन की जरूरत नहीं, कि बहुत बड़े शरीर की जरूरत हो, बहुत आयु की जरूरत हो, बहुत है ना लोगों की जरूरत हो। इसलिए तो सरल है। और जिस चीज के लिए इसकी जरूरत है, इसको के लिए क्या थोड़ी सी ज्ञान की जरूरत है, वो सबको है। संगी पंचेंद्रियपना वो बुद्धि समय है। जिसको मूंगफली खाना आता है वह जीव निर्ममत्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया ना कि ये ग्रहण करने लायक और ये छोड़ने लायक। कुछ बात समझ में आ रही नहीं? इतना ज्ञान चाहिए और ये सारी चीजें चाहिए नहीं। इस दृष्टि से तो सरल है, यानी इसमें पराधीनता नहीं है, इसमें कोई साधन नहीं चाहिए बहुत बड़े बड़े, इसलिए तो सरल है। और कठिन कैसा है? कठिन ये है कि अनादिकाल से जीव अनंतों बार है ना जिन धर्मी हुआ, अनंतों बार समोषण में गया, अनंतों बार उपदेश सुना, अनंतों बार मुनि तक बना, अनंतों बार मुनि बनने के बाद आचार्य हुआ, आचार्य बनकर अनेक जीवों को दीक्षा दी, जिनको दीक्षा दी वो मोक्ष चले गए, जिनको समझाया वो अनेक सम्यक दृष्टि हो गए, मुनि बन गए, तब भी वह निर्ममत्व नहीं हुआ। इतना कठिन है। समझ में आया ना? तो सरल है इसकी भी अपेक्षा है, और कठिन है इसकी भी अपेक्षा है। सरल क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं जाना नहीं है, ये पराधीन वृत्ति नहीं है। आत्म स्वरूप की उपलब्धि किसी के आशीर्वाद से, किसी की सेवा उपासना से नहीं होगी। जो व्यक्ति जहां जिस अवस्था में बैठा है वह आत्म स्वरूप का बोध कर सकता है, इसलिए सरल है। यहाँ कोई भी बैठा हुआ जीव, यहाँ बैठा हुआ मतलब अब सारी दुनिया के लोग ही यहाँ इकट्ठे हैं, तो जो जहां बैठा है इस आत्मोपलब्धि के लिए कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाधक नहीं है। समझ में आया ना? चारों गति का कोई भी भव्य संगी पंचेंद्रिय आत्म स्वरूप का संवेदन कर सकता है। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी, साथ में रखा नार की भी, चिड़िया भी, चूहा भी, बोलो ये भी स्वसंवेदन कर सकते हैं। तो कोई द्रव्य बाधक नहीं, कोई क्षेत्र बाधक नहीं, कोई क्षेत्र बाधक नहीं है। समझ में? जो जहां जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान पर आत्मोपलब्धि कर सकता है, उसका स्वाद ले सकता है। प्रचुर तो नहीं होगा, प्रचुरता के लिए तो बहुत शर्त है, उसके लिए संयमी होगा, वस्त्र त्यागेगा, मुनि बनेगा। लेकिन वो जहां जिस भूमिका में है, आंशिक रूप से आत्म स्वसंवेदन वह जहां जिस क्षेत्र में है वह वहां कर सकता है। कोई काल बाधक है कि समय बाधक हो कि साहब पंचम काल है तो वहां आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, ऐसा है क्या? या 21वीं सदी चल रही है, बहुत समय खराब आ गया है जी, तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता? किसी भी काल में हो सकता है।
कभी उपद्रव हो जाए, नगर में सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तब भी हो सकता है। घर में आग लग जाए, ऐसे विषम समय में भी हो सकता है। घर में किसी का वियोग हो जाए, उस समय भी हो सकता है। अरे स्वयं के वियोग होने की स्थिति आ जाए, यानी हमारे सामने मृत्यु सामने खड़ी हो, डॉक्टर ने कह दिया हो कि आधे घंटे का जीवन है, ऐसे समय में भी हो सकता है। यानी कोई समय बाधक नहीं है। अच्छा, कोई भाव बाधक है? अब इसको समझना थोड़े ऐसे, एकदम मत समझ लेना जल्दी कि हाँ समझ गए। कौन सा भाव बाधक है आत्मोपलब्धि में? आत्मोपलब्धि में एक ही भाव बाधक है, क्या? मैं शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, बस इस बात की स्वीकृति नहीं है, इसकी स्वीकृति नहीं होना, ये मोह भाव है, बस यही बाधक है और कोई बाधक नहीं है। क्या मतलब हुआ? देखो, सुनना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। जब भी कोई जीव सम्यक दृष्टि होता है, जैसे उदाहरण के लिए आप यदि कोई स्वच्छंदता ग्रहण ना करें, तो फिर मैं एक दृष्टांत देता हूं आपको। पहले आप मुझे आश्वस्त करें, आप मुझे वादा करें कि इससे कोई स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करेगा। ये तत्व चर्चा है ना, इसमें तात्विक बात होगी, तो पक्का है कोई स्वच्छंदता ग्रहण तो नहीं करेंगे। चलो फिर कह सकता हूं, जब शेर हिरण के पीछे भाग रहा था ठीक है, भाग ही नहीं रहा था, उसने उसे दबोच लिया था। दबोच ही नहीं लिया था, वह उसे मार के खा रहा था। मुंह में मांस था, हाथ खून से लथपथ थे, मुंह भी पूरा खून से लथपथ था। ठीक है, ऐसे में अमितंजय और अमित गढ़ी नाम के दो मुनिराजों ने उसे उपदेश दिया कि अभी हम श्रीधर केवली के मुख से सुनकर आ रहे हैं कि हे बनराज, तुम इस युग के 24वें तीर्थंकर होगे। पहले तो कभी कभी सुन के यही बड़ी आश्चर्य लगता है कि ये आचार्यों को कहां से ये भाव आया होगा कि इस शेर को समझाए। ऐसे ही होता है, जब काम होने का समय आ जाता है ना, तो सारी चीजें अपने आप संयोग मिलते जाते हैं। समझ में आया है? अब वैसे मुनिराज ऐसे भी होते हैं कि वो अकंपनाचार्य बैठे रहे, सभा बैठी रही, लेकिन उन्होंने उपदेश नहीं दिया। जब मन नहीं है तो चक्रवर्ती भी सामने बैठा रहे, मुनि उपदेश नहीं देते, और जब मन हो तो शेर को भी देने लगते हैं। और शेर भी कौन सा? जो मांस खा रहा हो, जिसके मुंह में है? अच्छा, मान लो वो दो मुनि की जगह पे और कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति होता जो इस वस्तु स्थिति को नहीं समझता होगा, इस परिणामों की विचित्रता को, होनहार को, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता होगा, तो मालूम वो हंसता, यार ये महाराज को भी क्या पड़ी है, बताओ शेर को समझा रहे, ये कोई बात है। अच्छा आप सोचो, सुन मतलब ये सारी चीजें सुन सुन के हमें कभी लगता नहीं कि ये यदि हम इसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करें तो हम स्वीकार नहीं करेंगे ये चीज। आप गाड़ी से निकल रहे हैं और मैं या कोई भी, है ना, कोई कुत्ता वहां भौंक रहा है ना। अब भौंकना तो मांस खाने से थोड़ी नीचे की अवस्था है ना। और मैं कुत्ते को समझाऊं, अरे भाई तू भगवान आत्मा है, तू भी भगवान बन सकता है, अब वो भौंके जा रहा है, और मैं उसे समझाऊं और आप देख रहे हैं दूर खड़े, तो आप क्या कहेंगे कि भाई साहब का दिमाग आज तो इन्हें कोई काम नहीं है, काम धंधा नहीं है इन्हें कोई। आप ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ऐसे ही जब वो दो मुनिराज आए होंगे तो कई लोगों को लगे कि क्या हो गया है, ये शेर को इनको क्या दिमाग में आया कि ऊपर से निकल रहे थे, आराम से निकल जाते, इस शेर को समझाने का क्या मतलब है। लेकिन अब समझाया। और आगे जब शेर सुनने लगा उनकी वाणी, अच्छा मुनि को डर क्यों नहीं लगा? चलो मुनि को तो नहीं डरे वो, दूसरी बात, शेर को डर क्यों नहीं लगा? शेर तो बहुत डरता है, और ये मनुष्य नाम के प्राणी से तो कौन है जो नहीं डरता? एक काले सिर के आदमी से सब डरते। लेकिन ऐसा क्या था
कि शेर ने ना उन पर हमला किया और ना उनसे डरा, और बस ऐसा शेर बस हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ऐसा क्या हुआ? कोई उन्होंने जादू टोना कर दिया? उन्होंने जादू टोना नहीं किया। दरअसल मुनि की जो मुद्रा होती है ना, उसमें ही एक जादू होता है, उसमें ही एक जादू होता है। उन निर्ग्रंथ अवस्था जो होती है ना, उनकी जो सौम्य मुद्रा होती है ना, उनकी आंखों में सभी जीवों के प्रति करुणा जो होती है ना, उस मुद्रा में ही अपने आप में एक जादू होता है। उस शेर को पता है कि सारी दुनिया तो मुझसे भागती है देख के, लेकिन ये जीव कैसे है? ये तो नजदीक ही आते जा रहे हैं, नजदीक ही आते जा रहे हैं। किसी किसी को मैंने कदाचित अपने नजदीक देखा भी तो तलवार के साथ, है ना, शस्त्रों के साथ तो हमारा शिकार करने आते हैं, लेकिन इनकी आंखों में ना डर है, ना क्रूरता है, ना ये मुझे मारना चाहते हैं। ये तो नजदीक ही आते जा रहे हैं। ये मनुष्य नहीं है, ये मानव नहीं है, ये महामानव है। ये कुछ अलग तरह के जीव है। ये जो उसके अंदर मुनि की वो निर्भयता, करुणामय दृष्टि, ये इसको देखकर वो प्रभावित होता है और शांति से खड़ा रहता है। समझ में आया ना? और उन्होंने फिर उन्हें उपदेश दिया, और उस उपदेश को सुनकर उस जीव को जाति स्मरण हो गया। शेर को जाति स्मरण होकर उसे अपने पूर्व जन्म के भाव याद आ गए कि मैं पिछले जन्म में ये था, फिर ये हुआ, फिर वहां से निकला, फिर आज यहाँ तक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अनेक अनेक स्थितियों में पहले था। हर स्थिति पैदा होती थी, नष्ट हो जाती थी, लेकिन मैं जिंदा रहता था। इसका मतलब मैं अलग हूं और ये बदलने वाली परिस्थितियां अलग हैं। समझ में आया ना? अपनी शुद्ध चेतना में वस्तु का बोध हो गया और वह जीव सम्यक दृष्टि हो गया। अब मैं पूछता हूं, कुछ देर पहले का उसका उतना क्रूरता का भाव, क्रूरता का परिणाम चुटकियों बाद होने वाले सम्यक दर्शन में आत्मोपलब्धि में बाधा पैदा कर सका क्या? अशोक जी, कर सका क्या? वो जो पार्श्वनाथ का जीव था, वो कर क्या रहा था? आप देखो क्या कर रहा था। हाथी उपद्रव मचा रहा था, उपद्रव मचा रहा था, उपद्रव मचा रहा था। पेड़ एड़ उखाड़ के फेंक रहा था, जीवों को मार रहा था, हुड़दंग कर रहा था। चुटकियों में पता नहीं क्या हुआ, वह सम्यक दृष्टि हो गया। तो वो जितने क्रूरता के भाव थे, वह उसके सम्यक्त्व में, आत्मोपलब्धि में बाधा पैदा कर सके क्या? साथ में रख के नारकी का परिणाम सोचो आप, कितना भयंकर परिणाम होता है, कितना भयंकर परिणाम होता है साथ में रख का नारकी कृष्ण लेस्या के परिणाम। लेकिन वो परिणाम क्या सम्यक्त्व में बाधा पैदा कर पाते हैं क्या? आत्मोपलब्धि में बाधा पैदा कर पाते हैं क्या? कौन सा परिणाम बाधक है? कोई परिणाम बाधक नहीं है। जिस क्षण व्यक्ति ईमानदारी से मैं शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, एक बार भीतर की हुंकार से अंदर से ये बोध आ जाए, बस उस क्षण वह आत्मोपलब्धि कर लेता है, उसके पहले कुछ भी रहा हो। इसका मतलब कोई द्रव्य बाधक नहीं, कोई क्षेत्र बाधक नहीं, कोई काल बाधक नहीं, कोई भाव बाधक नहीं सम्यक्त्व में, आत्मोपलब्धि में। हाँ, आगे बढ़ने में बहुत बाधक है। जैसे किसी को संयम अंगीकार करना हो, मुनि बनना हो, तो कई शर्तें हैं कि मुनि बनेगा तो नारकी नहीं बनेगा, देव नहीं बनेगा, त्रेंच नहीं बनेगा, मनुष्य बनेगा। मनुष्य में भी स्त्री और नपुंसक नहीं बनेंगे, पुरुष बनेंगे। पुरुष में भी अच्छे संस्कारों का बनेगा, जिसके पूरे अंग होंगे वो बनेगा, अच्छे कुल वाला बनेगा, है ना। और वो भी भोग भूमि का नहीं बनेगा, कर्म भूमि का बनेगा। कर्म भूमि में भी, है ना, पहले दूसरे तीसरे कर्म भूमि में भी मिलेच्छ का नहीं बनेगा। उसमें हजार शर्तें हैं, लेकिन आत्मोपलब्धि में, सम्यक्त्व में कोई शर्त है? कोई भी भव्य संगी पंचेंद्रिय हो, जो जहां जिस स्थिति में है उस स्थिति में वहां सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। बस पुरुषार्थ अंतरोन्मुखी होना चाहिए, पुरुषार्थ वज्र जैसा होना चाहिए, पुरुषार्थ ईमानदारी से होना चाहिए। समझ में आया ना? तो एक चोट काफी है उसके अनंत संसार को नाश करने के लिए। समझ में आया ना? इसलिए जब आचार्य कहते हैं ना कि ये मोह मैं नहीं हूं, मैं उपयोग ही हूं, ये जो ज्ञान है
ये जो निर्ममत्वपना है, ये शास्त्र ज्ञान नहीं है, ये ऐसा सोच नहीं रहा है, ऐसा विचार नहीं कर रहा है। जिस क्षण वह अपने ज्ञान में ऐसा स्वीकार कर चुका है, उस ज्ञान में त्याग होता है, वह ज्ञान प्रत्याख्यान है। अन्यथा बोलना लिखना ये तो शरीर की क्रिया है, तो जड़ के वचन है। समझ में आती है बात की नहीं? ऐसा है? क्या लिखते हैं देखो तो, कि समय को जानने वाले उस जीव को निर्ममत्व कहते हैं, मोह से निर्ममत्व कहते हैं। कब? जब वह जानता है कि यह मोह मैं नहीं हूं, मैं तो एक उपयोगमयी। समझ में आए ना? ऐसे गजब गजब की है। देखो इसी गाथा की टीका में शब्द आया है भगवान आत्मा। आप देखो ये 36वीं गाथा की जो अमृतचंद स्वामी की टीका है, उसकी तीसरी लाइन देखो। तीसरी लाइन में शब्द आया है स्वभाव भावेन भगवान आत्मई वा। दिख रहा है? इसमें भगवान आत्मा शब्द आया है ना? ऐसे ये जो भगवान आत्मा शब्द चला ना, आज भगवान आत्मा शब्द कहते ही गुरुदेव की याद आती है। ये भगवान आत्मा शब्द अमृतचंद स्वामी का लिया है। अनेक जगह पे अनेक जगह पे शब्द बदल बदल के आत्मा के प्रभुत्व को उभारते हैं अमृतचंदाचार्य। कहीं भगवान आत्मा कहते हैं, कहीं भगवत स्वरूप कहते हैं, कहीं ज्ञान का सागर कहते हैं, ऐसे ऐसे है ना। कहीं अनंत शक्ति संपन्न कहते हैं, है ना, है कहीं स्वयमेव देव कहते हैं, कहीं अचिंत शक्तिवान कहते हैं, कहीं शाश्वत देव कहते हैं। ऐसे अनेक शब्दों को कह के वह आत्मा के भगवत पने को, आत्मा के प्रभुत्व को, आत्मा के विभुत्व को, यानी हमारे प्रभुत्व को वह उभारते हैं। और वही बात है गुरुदेव को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने वो शब्द पकड़ा, भगवान आत्मा। 37वीं गाथा की टीका में फिर से वो भगवान आत्मा लिखते हैं। समझ में आए ना? ऐसे जगह जगह पे। एक बार मैं बहुत पहले पढ़ रहा था, तो मैं ये सब जहां भी आता था ना टीका में ये शब्द, तो मैं उस पर अंडरलाइन कर देता था और नंबर लिख देता था कि ये कौन से नंबर में आया है, कौन से नंबर पे आया है। तो ये जीवाजीव अधिकार में ही 8 स्थानों पे इस तरह से आचार्य ने प्रयोग किया, अमृतचंदाचार्य ने, भगवान आत्मा, भगवद आत्मा, यानी आत्मा के, हम सबके। आत्मा शब्द सुनकर मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरा है, आत्मा मतलब हमारे प्रभुत्व और हमारे विभुत्व को उभारना। 8 जगह ऐसा प्रयोग किया है 38 गाथा तक, है ना। और आगे भी काउंट किया है, अब वो आगे मुझे दिख नहीं रहा है, आगे आगे आएगा। हर अधिकार के अंत में मैंने लिखा है कि भावना शब्द का प्रयोग 22 बार किया है 38 गाथा तक। आत्मा का बहुमान करने वाले 8 बार शब्दों का प्रयोग किया है। और ये बात भगवान ने कही है ना, अथवा निश्चय को जानने वाले ज्ञानियों ने कही, ऐसा भगवान का हवाला उन्होंने 9 बार दिया, यहां तक आते आते। और आगे का और भी है ना। तो गजब है गाथा। ठीक है, एक बार पढ़ो जरा गाथा, 36वीं गाथा। बिल्कुल हूबहू 37वीं गाथा है, बस एक शब्द बदल जाएगा। रथिमम को विमोहो बुच्छधि उबऊग एव अहमेको तम ओहड़िम ममत्तम समयस्य व्याणया बेंती। ठीक है, चल अब 37वीं गाथा। यहां बात मोह से रहित पने की, यानी भावक भाव है ना, भावक भाव से भेद विज्ञान कराया। अब यहाँ गे भाव से भेद विज्ञान कराएंगे। गे भाव कौन है? मैं एक शुद्ध चैतन्य में वस्तु, इसके अलावा सारी दुनिया कौन है? गे। समझ में आया ना? कितने अच्छे, देखो तो कितने मार्मिक प्रयोग है। मैं ज्ञान और सारी दुनिया गे। अब इसी को अपने पराये की भाषा में कहें तो मैं स्व और शरीर आदि सभी पर। अपनेपन की भाषा में कहें तो मैं आत्मा और बाकी सब अनात्मा। ऐसा भी प्रयोग किया है, अमृतचंद स्वामी ने किया है कलश में, आत्मा नात्मा वगम विरहात संति सम्यक त्वरिता। चलो तो देखो 37वीं गाथा पढ़ते हैं। रथिमम धम्म आदि बुद्धि उब एव अहमेको
तम धम्मणिम ममत्तम समयस्य वियाणया बेंती। क्या शब्द बदला? बस मोह की जगह कौन सा शब्द आ गया? धम्म। वहां कहा था कि मोह मेरा कुछ नहीं है, यहां क्या लिखा? णत्थि मम धम्म आदि, धर्म आदि मेरे कुछ नहीं है। अब ये धर्म आदि मतलब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये सभी किस में आ गए? धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं। समझ में आया ना? अच्छा, 5 द्रव्य आए और नहीं आया कोई? आए ना? कौन? पांचों द्रव्य और मेरे अलावा बाकी जीव द्रव्य। लिखा ना, देखो गाथा में, लत्थि मम धम्म आदि, धर्म आदि द्रव्य नहीं है। तो आदि में कौन कौन लेना? अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और कौन? और कौन? मेरे अलावा बाकी जीव द्रव्य। समझ में आया ना? ऐसा बाकी सभी जीव द्रव्य। आप कहेंगे ये अर्थ आपने कहां से लिया? अरे अमृतचंद स्वामी ने लिया है। देखो आप नीचे टीका देखेंगे तो नीचा की टीका की दूसरी लाइन, धर्मा धर्माकाश, धर्मा धर्माकाश काल पुद्गल जीवांतराणी प्रति निर्ममत्तोस्मि। जीवांतराणी मतलब धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीवांतर। जीवांतर मतलब मैं जीव और मेरे अलावा जो बाकी जीव हैं वो कहलाते जीवांतर, यानी अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मत्त होता। समझ में आ रही बात है? यानी धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य ये तो मैं हूं ही नहीं, मैं दूसरा कोई जीव भी नहीं हूं, मैं भाई बहन माता पिता भी नहीं हूं, मैं गुरु भी नहीं हूं, मैं पंच परमेष्ठी भी नहीं हूं। यानी देखो पुद्गल आदि से तो भेद विज्ञान करना ही है, अन्य जीवों से भी भेद विज्ञान करना है? तम उसको धम्म निर्ममत्तम, उस जीव को धर्म निर्ममत्व कहते हैं। कौन? समयस्य व्याण्या बेनती, समय के ज्ञानी उसको धर्म निर्ममत्व कहते हैं। किसको? जो ये मानता है कि धर्म आदि द्रव्य में नहीं हूं, मैं तो एक उपयोग ही हूं। पुज्जति उपयोग एव अहम एको। ऊपर की गाथा की तरह है, बस शब्द बदला है। वहां मोह की बात थी, यहाँ धर्म की बात है। अब इसकी टीका पढ़ो तो अमृतचंद आचार्य ऐसे मस्त होते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण देते हैं। टंकोत्कीर्ण एक स्वभाव, इसमें टंकोत्कीर्ण 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 ऐसा शब्द बार बार आता है। टंकोत्कीर्ण तो जानते हैं ना, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव मतलब टंकोत्कीर्ण कैसे कहा है? जैसे देखो एक तो होती है पानी की लकीर, मिट जाती है, राख की लकीर बनाए मिट जाती है ना, पृथ्वी को खोद के ऐसी जमीन बनाए मिट जाती है, लेकिन पत्थर की रेखा खींची जाए तो वो नहीं मिटती। तो ऐसा मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक हूं, यानी जो ज्ञायकत्व मेरा कभी नाश नहीं होता है ना। ऐसे कई बहुत शब्द के प्रयोग, बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग है, बड़ा आनंद आता है ना। है ना। चलो तो एक बार ये गाथा दोबारा पढ़ते हैं। णत्थि मम धम्म आदि बुज्झति उब उगएव अहमेको, तम धम्मणिम ममत्तम समयस्य व्याण्या बेंती। ठीक है, इस तरह से आचार्य ने ज्ञान प्रत्याख्यान है इस बात का विवेचन किया। अब बस कल जो हम गाथा पढ़ेंगे, ये गाथा क्या कहे क्या कहे क्या कहे, क्या है ये गाथा? अब वह ज्ञानी स्वयं का संचेतन कैसे करता है, ये तो दूर खड़ा हुआ जीव कह रहा है। सुनना ध्यान से, एक दूर खड़ा हुआ जीव कह रहा है कि जो मोह मेरा कुछ नहीं है ऐसा मानता है
और मैं उपयोग हूं ऐसा मानता है, उस जीव को समय के ज्ञानी निर्ममत्व कहते हैं, मोह से निर्ममत्व कहते हैं। ठीक है, ये तो दूर खड़ा हुआ जीव टिप्पणी कर रहा है कि ये निर्ममत्व है। सुनना ध्यान से, अब जो आगे गाथा आने वाली है वो कितनी गजब है। अभी तक तो दूर खड़ा हुआ व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है कि ये ज्ञानी है। अब इस गाथा में आचार्य आगे की 38वीं गाथा में ये बताते हैं कि जिस पर हम दूर खड़े हुए टिप्पणी कर रहे थे ना, अब वह व्यक्ति भीतर में क्या क्या सोच रहा है। अब भाषा आती है सोचने की, अब कुछ ना कुछ तो वाणी में बोलना ही पड़ेगा। वो भीतर में कैसा संवेदन करता है, क्या मानता है वो अपने आप को, क्या उसके ज्ञान में समाया है। यानी जिस ज्ञान को प्रत्याख्यान कहते हैं उस ज्ञान में है क्या। अब आचार्य उस स्वसंवेदन ज्ञान के एक एक चप्पे को छानते हैं कि उस स्वसंवेदन ज्ञान में है क्या। तो ये बहुत मार्मिक गाथा है। देखो उत्थानिका ही कितनी गजब बनाई आचार्य कमृत चंद स्वामी ने। अथैवम दर्शन ज्ञान चारित्र परिणतस्यात्मनः की दृक् स्वरूप संचेतनम भवति इति वेद अनुपसरन्ति। क्या अर्थ हुआ कि ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप से परिणत में जो आत्मा है वह अपने आत्म स्वरूप का संचेतन उसका कैसा होता है, यह आचार्य बताते हैं। और उपसंहार कहते हैं मतलब विषय को अब है ना समेटते हुए अंततः अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमित जीव है, उसका संचेतन कैसे होता है। यानी ज्ञानी क्या अनुभव करता है, स्वसंवेदन में क्या होता है। समझ में आया ना। आचार्य ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा, आचार्य अब उस है ना उस मानस में आ गए हैं कि देखो मैं तो बताता हूं है ना कि स्वसंवेदन में वह कैसा संचेतन करता है, स्वसंवेदन में होता क्या है। वैसे तो स्वसंवेदन में क्या होता है इसको वास्तव में जानने के लिए स्वसंवेदन ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी अभ्यास दशा में, अन्वेषण काल में जब हम तत्व को सीखते हैं, समझते हैं, उपदेश ग्रहण करते हैं, तो उस प्रक्रिया में तो आखिर कुछ ना कुछ शब्द दिए ही जाते हैं। तो इस गाथा में आचार्य ने उस संचेतन को शब्द दिए हैं। ये गाथा कल पढ़ेंगे, एक कलश भी पढ़ेंगे और कल इस पूर्व रंग अधिकार का समापन करेंगे। अभी की बात, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। YouTube पे भी काफी लोग हैं, यदि वो भी चाहे तो YouTube पे भी प्रश्न लिख सकते हैं अपना, क्योंकि सबसे आखिरी में मैं देख लेता हूं कि यदि किसी को कोई हो प्रश्न तो उसका भी जवाब हम बाद में ले सकते हैं। है किसी को कोई प्रश्न? अच्छा, रेज हैंड कर रहे हैं। हाँ, आप स्वयं अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। पंडित जी साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। बुद्धि का मीनिंग क्या होगा? जानता है, जानना, ऐसा जानता है ना? और व्याणया भी जानता है। व्याणया मतलब वो भी जानना। एक ही अर्थ में कई कई शब्दों के प्रयोग होते हैं, है ना। तो हाँ। व्याणया मतलब उसका भी अर्थ होता है परमार्थ को, व्याणया मतलब जानने वाले, और बुद्धि का भी अर्थ जानना ही होता है। ठीक अब वो क्या है, ठीक। हर शब्द की इमेज में तो फर्क होता है, अर्थ एक होने पर भी हर शब्द की एक इमेज में फर्क तो होता है, लेकिन वो इमेज को समझना पड़ता है ना। अब जानना, देखो जैसे आपको बताता हूं, जैसे एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है, लेकिन दूसरों को हम कहते ना, छूते हैं तो पैर छूते हैं, और तोड़ते हैं तो पैर नहीं तोड़ते, टांग तोड़ते हैं, और मारते हैं तो लात मारते हैं। अब देखो पैर, टांग
लात, लात। चरण। अब वैसे फिजिकली देखा जाए तो सब शब्दों का एक ही अर्थ है, लेकिन अर्थ के भाव में फर्क रहता है। हाँ, आप बड़ों की टांग छूते हैं कि पैर छूते हैं? पैर, चरण। आज तक ऐसा किसी ने कहा कि मैं भगवान की लात छू के आया? भगवान के चरण। चरणों को छूते हैं। कभी गुस्से में कोई ऐसा कहता है मैं तेरे चरण तोड़ दूंगा? ऐसा कोई बोलता है? तो भले ही सबका अर्थ यही है, जिसे अंग्रेजी में लैग कहते हैं, लेकिन हर शब्द के प्रयोग में कुछ ना कुछ फर्क। हम भगवान को, है ना, भगवान को चढ़ाने के लिए भगवान को जल चढ़ाते हैं कि पानी चढ़ाते हैं? जल। और पीते जल, क्या है? पानी। क्या फर्क है दोनों? हाँ, वो महाराज समझ श्री आ को गया। आप महाराज श्री को खाना खिलाते हैं कि आहार देते हैं? आहार। और आप क्या करते हैं? खाना। तो शब्दों की इमेज में फर्क होता है। ऐसी विजानी ही, बुद्धि, इन शब्दों की इमेज में फर्क है, लेकिन सामान्यतः सबका अर्थ क्या होता है? जानना। अब जब बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें है ऐसा बहुत अंतरंग महसूस करते हुए जानना, और व्याणयान मतलब बहुत विशेषता के साथ जानना, मतलब समय के विशेषज्ञ ऐसा जान कहते हैं, समय को विशेष जानने वाले ऐसा कहते हैं कि वह जी निर्ममत्व। ऐसे शब्द के प्रमुख फर्क होता है। जी पंडित। हाँ हाँ, नितिन बोलिए। भाई साहब, कल आपने केवल ज्ञान को एक्सप्लेन किया था, असहाय ज्ञान। हाँ तो जो केवल वर्ड को का मतलब असहाय होता है या हाँ फिर हाँ, उत्पत्ति अर्थ? केवल शब्द का अर्थ होता है असहाय। असहाय। केवल मतलब वो केवल अर्थ भी होता है केवल ज्ञान। तो हाँ वहां जब हम कहते हैं ना आत्मा केवल ज्ञान स्वरूपी है, तो वहां हाँ केवल अलग है और ज्ञान अलग है, और वहां केवल शब्द का अर्थ है मात्र। मात्र। हाँ। लेकिन जब केवल ज्ञान कहते हैं भगवान का केवल ज्ञान, तो वहां केवल शब्द का अर्थ होता है असहाय ज्ञान, है ना। चलिए, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्य